मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी छात्रों को बता दूं कि जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि विषम दिन क्या होता है, विषम दिन कैसे होता है। तो जो हमारे पास में कैलेंडर होता है, वह कैलेंडर में विषम दिन किसे कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट को हम जानते हैं कि विषम दिन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी छात्रों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो विषम दिन होता है ना जो विषम दिन होता है, या विषम दिन किसे कहते हैं, या इसे हम कहते हैं बाबू ऑड डे। तो जो विषम दिन होता है, यह विषम दिन सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि 7 दिनों का सप्ताह होता है। मतलब कि 7 दिन बराबर में होता है लालू एक सप्ताह। 7 दिन बराबर में होता है एक सप्ताह। तो अगर मैं कहूंगा कि तुम्हारे पास 8 है, तुम्हारे पास कितने दिन है बाबू? तुम्हारे पास दिनों की संख्या 8 है, आपके पास 8 दिन है। तो 7 दिन रहेंगे तो एक सप्ताह होगा। तो 8 दिन में क्या होगा, तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपके पास में 8 दिन होंगे, 8 दिन होंगे, यह 8 दिन में कितने विषम दिन होंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि भाई अगर आपके पास 8 दिन है, तो जब आपके पास 8 दिन है तो 7 दिन का क्या होता है, एक सप्ताह, और एक आपके पास फालतू बचेंगे। इस एक जो फालतू बचेगा इसे ही हम कहते हैं विषम दिन। आओ थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेनेशन से समझते हैं, या हम इसे और अच्छे तरीकों से समझने की कोशिश करते हैं कि विषम दिन को और कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो इसको अगर हम रियल में देखें कि विषम दिन क्या होता है, तो मैं कहूँगा कि विषम दिन ऐसे दिन जिन्हें या जिसे 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर, अब कहो कि गुरुजी 7 से भाग देने पर क्यों? क्योंकि 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। तो 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर जो हमारे पास शेष बचता है, जो हमारे पास शेष बचता है, शेष बचता है, उस शेष को ही विषम दिन कहते हैं। विषम दिन कहते हैं। जरा ध्यान से सुनेंगे, उस शेष को ही आप क्या कहते हो, विषम दिन कहते हो। हाँ, उस शेष को ही आप विषम दिन कहते हो। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे बंधु कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ मेरे बाबू 30 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, 30 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपको कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। केवल एक काम करो कि सबसे पहले यहां पर तुम लिखो 30, और यहां पर किससे भाग दो बाबू, 7 से भाग दो। 7 से भाग दोगे तो 7 4 के 28, शेष कितना बचेगा, 2। तो 30 दिन में कितने विषम दिन, तो विषम दिन की संख्या हो जाएगी आपको 2 विषम दिन। ये कैलेंडर के पार्ट में आते हैं कि कैलेंडर में विषम दिन किसे कहते हैं। क्लियर है बाबू? अब हम आगे की ओर में चलते हैं, एक क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे कि यहां पर बोला है कि 7 दिन में कितने विषम दिन होते हैं। तो सबसे पहले 7 को आप किससे भाग करोगे, 7 से। क्यों 7 से भाग करते हो? क्योंकि 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। तो जब आप 7 से भाग करोगे तो ये पूरी तरीकों से क्या होगा, कट जाएगा। यानी कि 7 दिन में एक भी विषम दिन नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन एक और हम आपके समक्ष ट्राई कर रहे हैं, यहां पर बोला है 25 दिन में कितने विषम दिन होते हैं। तो 25 को आप 7 से भाग करोगे, 7 के 21, शेष कितना बचा, 4। यही आपका जो 4 है यह आपका विषम दिन कहलाएगा। ये जो आपके पास 4 है यह 4 ही विषम दिन कहलाएगा। एक क्वेश्चन और ट्राई के लिए हम रखते हैं कि जैसे यहां पर पूछा है कि 19 दिन में कितने विषम दिन, तो आप 7 से भागा दोगे, 7 दूनी के
14, शेष कितना बचेगा 5। इस 5 को ही आप क्या कहोगे लालू, विषम दिन कहोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 31 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 31 दिन में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 31 दिन में कितने विषम दिन होंगे। अगर ऐसे ही आप फैक्ट जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल वीके कैंपस को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। थैंक यू, आज के लिए बस इतना।